एनडीएमसी सभागार नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी का भव्य सम्मान समारोह भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर आदित्य सी अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन ने व्यापारियों के उत्साह को देखते हुए कहा कि मैं अपने आप को अकेला समझ रहा था, परंतु दिल्ली के व्यापारी भाइयों ने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर मेरे हाथ मजबूत कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था का कर्णधार है। व्यापारी कल्याण बोर्ड सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु का काम करेगा। मंच संचालक दिल्ली प्रदेश महामंत्री मुनीष बंसल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए सुरेश सिंघल ने की। तो शाम 8वां अजूबा यहाँ पे सिंह साहब जीटी रोड पे बन रहा है। उनके फाउंडर जिन्होंने कल्पना की, जिनको बाबा ने आदेश दिया, सबसे कोई अनमोल कड़ी है तो व्यापारी है, व्यापारी है, व्यापारी। लेकिन इस व्यापारी की किसी सरकार ने कभी कोई चिंता नहीं की। भाइयों बहनों, कभी अपन सोच भी नहीं सकते थे कि व्यापार जगत के लिए व्यापारियों को लेकर कभी कोई बोर्ड की रचना भी हो सकती है, और वो भी भारत सरकार के द्वारा। और उसमें भी इस बोर्ड के बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक सकारात्मक सोच के साथ कहने आया हूं कि रिश्ते हैं तो रास्ते हैं। अगर आपने इस बोर्ड के माध्यम से हमसे रिश्ता बना दिया, इस बोर्ड में हम अकेले नहीं हैं। हर प्रांत से एक एक सदस्य को मान्य सदस्य के रूप में लिया गया है, और जितने भी हमारे छोटे राज्य हैं वहां से भी सदस्य लिया गया है। और मजे की बात तो यह है कि इस बोर्ड में सबसे बड़ी जो ताकत है, उस ताकत के रूप में अगर मैं आपके बीच में रखूं तो भारत के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट में नीति आयोग। 9 विभाग। अब इन बोर्ड को कम नहीं आंकना बताया ना। और जो मुझे खाटू श्याम जी का और सम्मान मिला है ना, ये सम्मान कभी आपका झुकने नहीं दूंगा। कल्याण के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है, और उसका उद्देश्य व्यापारियों और उनके साथ जुड़े सभी कर्मचारियों के जीवन के उत्थान के लिए, उनके समस्या के समाधान के लिए, उनके कल्याण, जो अपने आप में कल्याण शब्द से जुड़ा हुआ है, वो मात्र कल्याणकारी योजना को लेकर उनकी जो भी बात है उसको आगे सरकार के समक्ष रखी जाएगी। और इसका जो गठन किया जा रहा है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा 3000 रुपया हमारे छोटे व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी, और उसके साथ एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि 1 विंडो लाइसेंस के माध्यम से जो व्यापारियों को परेशानी होती है, जो भी तकलीफें होती है, उसका निवारण और समाधान करने के लिए इस बोर्ड की रचना की गई है। और आज इस प्रकार का उत्साह जब दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग इतने व्यापारी इसको उत्साह के साथ, सुगमता के साथ और लोग समर्थन दे रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि इतिहास में पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाकर
बुलाकर व्यापारियों के हित के लिए, उनके परिवार के हित के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। वो आज के इस कार्यक्रम से मैं कह सकता हूँ पूरे दिल्ली प्रदेश के व्यापारी पधारे थे और उन्होंने जिस भावना से सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समर्थन दिखता है। जो व्यापार मंडल एक पहली समस्या और समाधान के लिए व्यापारियों के लिए बना हुआ संगठन था, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैंने अपील की है कि ऐसे जितने भी संगठन हैं उनसे अपील की है कि अब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार ने इसलिए बनाया है, आइए हम सब मिलकर संगठित होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा को आगे बढ़ाते हुए सब व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए हम सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके और इस व्यापारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम आगे बढ़ेंगे। सर जी, तो भारत सरकार की मंशा है व्यापारियों का सम्मान रहे, उनका उत्थान रहे और इस बोर्ड के माध्यम से हम इस सारी समस्या के समाधान के लिए अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। मैं बालकृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय चेयरमैन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, सामने देखो, आज जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन यहाँ आए हैं, व्यापारियों में एक आशा की किरण जगी है और वो समझते हैं जैसे देश को आज़ाद करवाने हमने जो कुछ किया वो सम्मान आदरणीय राष्ट्रीय चेयरमैन के माध्यम से सब व्यापारी वर्ग को मिलेगा, समस्याओं का समाधान होगा। हम इनका पुनः धन्यवाद करते हैं, प्रेस का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज़ हमेशा उठाए। इस कार्यक्रम का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से मीडिया प्रभारी रहा और संपर्क का काम मैंने किया है। मुझे बड़ा खुशी और ये आप लोगों को बताते हुए कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया था वह उद्देश्य पूर्ण सफल रहा है। ये कार्यक्रम केवल भारत सरकार का धन्यवाद ही नहीं वरन सिंधी जी को जो व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाकर व्यापारियों की समस्याओं को निजात कराने के लिए जो उनको एक दायित्व दिया है और व्यापारियों से तालमेल करने का जो उनको काम सौंपा है, वो सिंधी जी ने बखूबी अपने भाषण में, अपने संबोधन में कहा है कि उनको एक पद न माना जाए और उनको एक समस्या का समाधान केंद्र माना जाए। जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं वो निरंतर यहाँ दिल्ली केंद्र पर बैठकर सारे व्यापारियों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निदान करेंगे। ये बड़े हर्ष का विषय है और मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को लेकर सफल रहा। मेरा मानना ये है कि जब भी कोई सरकारें बनती है समस्याएं अथाह होती हैं, तो उन्होंने जो भी समस्याएं सरकार के समक्ष आई है उनका प्रयास किया है। ये व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन ही इस बात का सूचक है कि सरकार व्यापारियों के प्रति चिंतित है। जो 9 साल से व्यापारी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसी के कारण ये राष्ट्रीय व्यापारी बोर्ड बनाया गया है। और हमारी इनसे मांग भी है कि जिन स्टेटों में, हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड है, यूपी में है, जिन राज्यों में व्यापारी कल्याण बोर्ड नहीं है वहाँ व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया जाए। बल्कि मेरी तो ये मांग है कि व्यापारी कल्याण बोर्ड ना बनाकर व्यापारी कल्याण आयोग बनना चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से हो।